गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका नंबर है 3/2024। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइज़र और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च की वैकेंसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो में बने रहिए। इस पूरी डिटेल नोटिफिकेशन का हम एक पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है जो आपके काम की हो सकती है। स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन की बात कर लें। इसमें मैं बता दूं आपको, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट जिसको डीएमएस कहा गया है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट जिसको सीएमए कहा गया है, और केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च, इतने कैटेगरी में वैकेंसीज आई हैं। इसके लिए 30/7 को विंडो ओपन होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और फिर उसके बाद इसकी क्लोजिंग जो होगी वो 29/8 तक है। तो 29 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। मोटी मोटी बात करें तो 1 महीने का टाइम आपके पास है। फिर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विल विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, ये 30 से 8 तारीख तक, मतलब 8 तारीख तक आपके पास समय होगा अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहें, किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जानकारी इसमें दी गई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 7 के पोस्ट केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च की। 44,900 रुपये का आपका इनिशियल पे होगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप एनेक्सर ए को देख लें, पूरी डिटेल स्टडी कर दें। और एज लिमिट आपके 18 से 36 साल की, 18 to 36 ईयर्स की होनी चाहिए। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई है पूरे आरआरबी को मिला के तो 17 है, आरआरबी गोरखपुर ओनली। इसके बाद जो सबसे बड़ी तादाद में भर्ती आई है वो है जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। ये लेवल 6 की वैकेंसी है। 35,400 रुपये इनिशियल आपकी सैलरी होगी। और 18 to 36 की एज लिमिट बताई है। 7,934 ये वैकेंसीज हैं टोटल। इसमें कुल मिलाकर के 7,934, मतलब मोटा मोटा 8,000 के आसपास वैकेंसीज आई हैं जूनियर इंजीनियर की कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो उसमें यह है, कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्टिंग एजुकेशनल ऑप्टिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड इन द पोस्ट एनेक्सर ए। तो एनेक्सर ए में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन बताई गई है। मेरा आपको सलाह है, सुझाव है कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और डाउनलोड करने के बाद एनेक्सर ए में जाएं। एनेक्सर ए में जा करके आप अपने पोस्ट के रिगार्डिंग उसकी वैकेंसी को समझ लें और उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी ज़रूरतें आपको होंगी, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं। फीस की जहाँ तक मैं बात करूँ कि ऑल कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ दिस फीस ऑफ ₹500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड। जैसा कि आपको जानकारी होगा ही, जो लोग रेलवे की परीक्षा देते हैं उनको इस बात का आइडिया होगा। आपसे 500 रुपये की फ़ीस ली जाती है और जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं तो आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। तो कुल मिला के फ़ीस आपकी 100 रुपये ही लगती है, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आपको शुरू में 500 रुपये जमा करने हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद आपके 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। शायद ये इसलिए किया जाता है कि कुछ लोग शौकिया फॉर्म भर देते हैं, फिर एग्ज़ाम में देने नहीं जाती, या उनको नॉन सीरियसनेस को देखते हुए, ताकि सीरियस कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम में अपीयर हों। और इसके अलावा जो SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए 250 रुपये का फ़ीस है। दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। दोनों में वही नियम अपनाए जाते हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको 4
4 मुख्य परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, जिसमें से 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहले CBT 1 है, फिर CBT 2 है। CBT 1 फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद तीसरा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चौथा होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये 2 परीक्षाएं देनी है, CBT 1 और CBT 2। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सिंपल सा स्टेप है, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ही दिखाने पड़ेंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन आप मेडिकली फिट हैं या नहीं हैं, इस बात की जांच के लिए है। स्टेज 1 जो होगा, जो CBT 1 जिसको कहते हैं, वो 50 मिनट का होगा। अब CBT कहने का मतलब ही है कि कंप्यूटर बेस्ड है, इसके अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको करना होगा। इसका एक अपना सिलेबस है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आ रहा है, और फिर जनरल साइंस आ रहा है। इसका एक पूरा का पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे 15 मार्क के, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क के, 100 क्वेश्चन कुल मिलाकर के आपको 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। अब इस पूरी तैयारी के लिए आप ये देख लें, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको मिल रहा है मैथमेटिक्स में, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में। तो अपनी तैयारी करते समय इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको किन कामों में ज़्यादा ध्यान देना है, किन विषयों में ज़्यादा आपको फोकस रखना है। सेकेंड स्टेज जो CBT का होगा, उसमें फर्स्ट स्टेज के 60 लिस्टेड कैंडिडेट्स आएंगे और 120 मिनट का ड्यूरेशन होगा। 160 मिनट उन लोगों के लिए मिलेगा जो PWBD होंगे। 120 मिनट के ड्यूरेशन में आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें 15 गुना पद के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। इसका जो सिलेबस है वो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड टेक्निकल एबिलिटीज़ का होगा। ये टेबल के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, और टेक्निकल एबिलिटीज़ के 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज टेक्निकल एबिलिटीज़ का होगा, 120 मिनट का टाइम आपको इसमें मिलेगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, तो अनरिजर्व के लिए 40% है, EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। इसमें एक चीज़ और लिखा है, जो वर्चुअल कैलकुलेटर है वो अवेलेबल होगा आपको कंप्यूटर मॉनिटर के थ्रू सेकेंड स्टेज के CBT में। सेकेंड स्टेज में ध्यान रखें इस बात को। इस नोटिफिकेशन में हाउ टू अप्लाई का एक सेक्शन है, उसमें जाकर के आप पूरी बातें समझ लें, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, आपका तरीका क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने GB कितने MB कितने KB का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हाउ टू अप्लाई सेक्शन में मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि 3-4 जो महत्वपूर्ण खंड हो सकते हैं किसी विज्ञापन के, वो सारी मैंने डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट के लिए मैंने आपको रिफ़र कर दिया, कहाँ पर आपको देखना है, फीस मैंने आपको बता दी, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बता दिया, और लास्ट डेट्स बता दी। बाकी जानकारी आपको अपने स्तर पर लेनी होगी, क्योंकि आप इंडिविजुअली किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस पोस्ट में आप जाना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको देखनी होगी। तो उसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पूरा डिटेल एनालिसिस उसका समझ लें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इन जनरल मैं उसे इस वीडियो में बता पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से चीज़ों को देख लें, समझ लें, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको पूरी स्टडी करके फॉलो कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल पर लगातार देखते रहते हैं, आगे भी आप देखते रहेंगे। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।